गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 5। ओपन योर साइंस बुक, चैप्टर नंबर 12। इस चैप्टर में बच्चों हम लोग सॉइल के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, पढ़े हम लोग देखे कि सॉइल इज वेरी नेसेसरी फॉर अस। ठीक है, सॉइल है तो सॉइल के कारण ही प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो हमें भोजन मिलता है बच्चों। बहुत सारे एनिमल्स हैं, छोटे छोटे माइक्रोब्स हुए और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो सॉइल में ही सरवाइव करते हैं बच्चों। उनका शेल्टर वहां उनको मिलता है, उसमें वो घर बनाते हैं, रहते हैं। तो और भी पढ़े हम इस चैप्टर में कि सॉइल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेयर होते हैं। ठीक है, अब हम ये भी देखे कि हमारी एक्टिविटीज के कारण, विंड के कारण, वाटर के कारण, ह्यूमन के कारण, एनिमल्स के कारण सॉइल का आजकल इरोजन हो रहा है बच्चों। सॉइल क्या हो रहा है? डिस्ट्रॉय हो रहा है, यहाँ से वहां जा रहा है, उड़ करके, बह करके हमारी मिट्टी बर्बाद हो जाती है बच्चों। तो अब इसके और भी मुख्य कारण है सॉइल इरोजन का, जिसमें सबसे पहला कारण है बच्चों डिफॉरेस्टेशन। हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने जरूरतों के लिए, नए नए बिल्डिंग बनाने के लिए, फैक्ट्रीज डालने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को काट रहे हैं बच्चों, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। और इसके कारण सॉइल इरोजन हो रहा है, क्योंकि प्लांट जो है वो मिट्टी को पकड़ के रखने का, होल्ड करने का काम करता है बच्चों। जब किसी प्लांट को हम मिट्टी में डालते हैं तो अपने आसपास के एरियाज के मिट्टी को प्लांट क्या करता है कि होल्ड करने का काम करता है, ना उसको हवा में बहने देता है बच्चों, ना पानी में जाने देता है। तो इस तरह से डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है सॉइल इरोजन का बच्चों। दूसरा है प्लगिंग। बहुत सारे हिलीज एरियाज में क्या किया जाता है? प्लगिंग करके कुड़ाई की जाती है मिट्टी की। उससे मिट्टी क्या हो जाती है बच्चों? लूज हो जाती है, और लूज होने के कारण मिट्टी यहाँ से वहां चली जाती है और सॉइल इरोजन हो जाता है। तीसरा है ओवर ग्रेजिंग। हम लोग क्या करते हैं, किसी एक पार्टिकुलर एरिया में जो हम अपने कैटल्स को पालते हैं, गाय हुआ, भैंस हुआ, बकरी हुआ, ये सब को जो पालते हैं, गोट्स को, उसको जरूरत से ज्यादा ओवर ग्रेजिंग करवाते हैं बच्चों। जरूरत से ज्यादा उसी एरिया में, एक ही एरिया में प्लांट को उसको खाने के लिए छोड़ देते हैं बच्चों। तो ज्यादा से ज्यादा वहाँ के प्लांट क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। और प्लांट खत्म होंगे तो ऑटोमेटिक सॉइल इरोजन होने लगेगा बच्चों। यहाँ से वहां बह के जाने लगेगा, उड़ के जाने लगेगा, विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा। तो ये कुछ खास रीजन है बच्चों जिसके कारण हम लोगों के एरियाज में, हम लोगों के आसपास सॉइल का इरोजन हो रहा है बच्चों। तो अगर ये कुछ कामों को हम लोग अपने पर कमांड कर लें, कम से कम करें, इसको ज्यादा से ज्यादा प्लांटिंग करें, प्लगिंग कम करें, ओवरग्रेजिंग एक लिमिट तक करें, तो ये सब करके हम लोग सॉइल का इरोजन रोक सकते हैं बच्चों। हम अपनी मिट्टी को बचा सकते हैं, और अगर हमारी मिट्टी बचेगी तभी तो हमें भोजन मिलेगा बच्चों। तो सॉइल इज ऑल्सो ए वेरी नेचुरल रिसोर्स एंड इट इज वेरी नेसेसरी फॉर अस। तो इस तरह से कुछ टिप्स को अपना करके हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? अपने सॉइल को इरोजन होने से बचा सकते हैं। तो ये तो आज हम लोग पढ़े रीजन्स ऑफ सॉइल इरोजन के बारे में। अब नेक्स्ट डे हम लोग और छोटा मोटा कुछ टॉपिक और बचा है बच्चों, उसको डिस्कस करके नेक्स्ट डे हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स को करेंगे। और आज आप अभी इसी टॉपिक को घरों में ठीक से पढ़िएगा बच्चों। नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू। ओके, बाय बच्चों।